नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम फिर से हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है मैं और में अंतर। मैं और में ये दोनों दिखते एक जैसे हैं, पर दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम हिंदी लिखने बैठते हैं तो कुछ शब्दों को लेकर हम उलझन में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर कौन सा शब्द का प्रयोग में लाया जाए। इसीलिए बच्चे जब हिंदी लिखते समय वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का निर्माण या गठन करते समय मैं के स्थान पर में और में के स्थान पर मैं का प्रयोग करते हैं, जिस कारण वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धियां पैदा हो जाती है। इन्हीं अशुद्धियों को रोकने के लिए बच्चों आज हम मैं और में के बारे में जानेंगे। मैं का अर्थ अंग्रेजी में इन होता है और मैं का अर्थ आई एम होता है। मतलब बच्चों, अंग्रेजी में जहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं उसी जगह पर हम हिंदी में का प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी में जिस जगह पर हम आई एम का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम मैं का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं जाता हूँ। अगर हम इसे अंग्रेजी में समझे तो आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम गोइंग। यहाँ पर देखा बच्चों आपने, आई एम के स्थान पर हमने हिंदी में मैं का प्रयोग किया है। चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं। मैं लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल। मैं लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। यहाँ पर भी बच्चों आपने देखा आई एम के स्थान पर हमने मैं का प्रयोग किया। चलिए अब हम में के बारे में भी जान लेते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल में खेलता है, वह राजन से बाजार में मिला था। चलिए अब कुछ वाक्य देखते हैं जहाँ पर मैं और में दोनों का प्रयोग हुआ हो। मैं अपने मित्र के घर में रहने गया था। मैं जानता हूँ कि बोतल में पानी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर पहले वाले मैं का अर्थ होता है आई एम और दूसरे वाले में का अर्थ होता है इन। चलिए अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से उदाहरण देखते हैं। कचरा पेटी में कचरा है। यहाँ पर में का अर्थ है कचरा पेटी के अंदर कचरा है। कटोरे में सूप है। यहाँ पर में का अर्थ है कटोरी के अंदर सूप है। बिल्ली बक्से में है। यहाँ पर भी सेम ही अर्थ में प्रयोग हुआ है बच्चों। में का अर्थ है बिल्ली बक्से के अंदर है। चलिए इसे और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम ऐसे वाक्य देख लेते हैं जहाँ पर मैं और में दोनों प्रयोग में आए हैं। मैं बस में बैठी हूँ, मैं कक्षा में बैठा हूँ। चलिए आगे एक वाक्य के माध्यम से हम मैं और में के अर्थ को समझते हैं। मैं कक्षा में बैठा हूँ। ऊपर दिए गए वाक्य में मैं सेल्फ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता का अर्थ होता है बच्चों जो वाक्य में कार्य को या क्रिया को करता है, जबकि में इनसाइड से तात्पर्य कक्षा के अंदर इनसाइड द क्लासरूम से है। मैं और में के सही प्रयोग को जानने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए उन बातों को जान लेते हैं। मैं का प्रयोग हमेशा अपने लिए अर्थात सेल्फ के लिए होता है। मैं का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपने उदाहरण देखा था, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। यहाँ पर लड़का और लड़की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताते हैं, परंतु यहाँ पर मैं में कोई परिवर्तन नहीं आता। आपने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
दोनों के लिए मैं का प्रयोग हुआ है। अगर व्यक्ति वर्तमान काल की बात कर रहा है तो वहाँ पर मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खा रही हूँ। मैं का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य ही अपने लिए कर सकते हैं। अब हम मैं के प्रयोग के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। मैं के ठीक विपरीत मैं का प्रयोग इनसाइड यानी कि अंदर के लिए होता है। जैसे मेरी किताब बैग में है। मैं किसी के साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या किसी भी वस्तु या जानवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करती हूँ बच्चों आपने मैं और मैं के प्रयोग को जान लिया होगा और अगली बार वाक्य लिखते समय आप दोनों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।